सभी बच्चों को मात नर्मदेय जय हिंद जय भारत। पार्ट टू, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू, जिसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स पे कर रहे हैं, कई आपने देखा होगा वीडियोस में वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्री करा देते हैं। वन शॉट में ट्रिग्नोमेट्री कभी हो ही नहीं सकता, बच्चे के दिमाग ही नहीं चलता। ठीक है, तो पार्ट्स में ही ट्रिग्नोमेट्री लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं दो ऐसे बंदे। एक पहला बंदा है आपका साइन ए, ये आप बोल सकते हैं साइन थीटा। एक दूसरा बंदा है आपका कॉस ए, जिसको आप बोल सकते हैं कॉस थीटा। बच्चों कोसेक नहीं, कॉस। एक पहला बंदा है आपका साइन ए, जिसको आप बोलते हो साइन थीटा। और एक दूसरा बंदा है कॉस ए, जिसको आप बोलते हो कॉस थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ट्राई करने के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। एक बंदा है साइन ए, जिसको आप कहते हो साइन थीटा। दूसरा बंदा है कॉस ए, जिसको आप कहते हो कॉस थीटा। अब आप इनकी खासियत सुनो। अगर दोनों का ए 45 डिग्री है, तो याद रखना साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। ये दोनों की साइन ए और कॉस ए की ये खासियत है प्यारे बच्चों, ये खासियत है। वापस खासियत सुनना, और भी बताऊंगा किन किन की खासियत है। ये देखिए, ये बंदा है टैन है और ये बंदा है कॉट ए। बच्चों अगर मैं यहाँ पे ए रख दू 45, तो याद रखिए बच्चों, जो आपका टैन 45 आएगा उसका वैल्यू भी 1 होता है, और जो कॉट 45 डिग्री है, 45 रखा, उसका वैल्यू भी 1 होता है। सिर्फ ये इन चार लोगों की खासियत है, और ये चार लोग जोड़ी में चल रहे हैं। अब इस जोड़ी को पकड़िए। पहली जोड़ी किस किस की है भैया? पहली जोड़ी है साइन ए और कॉस ए की, और उनका ए क्या होना चाहिए? सिर्फ 45। अगर ए 45 दिया है, तो साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। दूसरी जोड़ी है बच्चों टैन ए और कॉट ए की। ए दोनों की ए एंगल होने चाहिए, और अगर ए 45 रखे बच्चों, तो टैन 45 डिग्री भी 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री भी 1 हो रहा है। भैया आप हमें ये क्यों बता रहे? सवाल यही है कि भैया आप हमें ये क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? तो मैं इसका जवाब देने वाला हूं। पहले जोड़ी पकड़ लीजिए, पहले पेयर्स को पकड़ लीजिए। कौन कौन की पेयर्स में मैं आपसे बात कर रहा हूं? ठीक है, तो पहली पेयर जो मैंने बात करी बच्चों, वो है साइन ए और कॉस ए की पेयर। साइन ए और कॉस ए में ये खासियत है, अगर दोनों के एंगल ए है और ए हम 45 डिग्री रखते हैं, तो साइन 45 डिग्री भी 1/√2 आएगा, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 आएगा। दूसरी पेयर है बच्चों टैन ए या कॉट ए की। टैन थीटा कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, बस ये दोनों सेम बोलना है। यहां पे बच्चों ए अगर हम 45 डिग्री रखते, तो प्यारे बच्चों टैन 45 डिग्री भी 1 आएगा, कॉट 45 डिग्री भी 1 आएगा। बात समझ आ गई आपको? हाँ भैया। अब भैया ऐसी बात क्यों कर रहे? पेयर आपको याद। मान लो टीचर ने आपसे सवाल दिया, if tan A plus cot A equals to 2, then tan to the power 1000 A plus cot to the power 1000 A क्या होगा? समझिए। अब आपको पता है भैया ने चार लोगों की जोड़ियां बनाई, इसमें क्या ये सत्य बात दी है?
तो आपको पता है tan a प्लस cot a, बच्चों ध्यान से सुनना, 2 दिया है, मतलब a अगर रखते 45 तो tan 45 प्लस cot 45 ये 1 होता है, ये 1 होता है। हाँ भैया सही है, मतलब a कितना आ गया भैया 45, तो रख दो बस यहाँ 45। tan टू द पावर 1045 प्लस cot टू द पावर 1045। tan 45 होता है 1, 1 की पावर 1000, cot 45 होता है 1, 1 की पावर 1000। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 1 प्लस 2 आंसर आ गया 2। जोड़ी को पकड़ के चलना, ये किन किन की जोड़ियों में पॉसिबल है। आइए फिर देखते हैं। मान लो टीचर आपको दे दे tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा। आपको पता है इनकी जोड़ी की खासियत क्या है? इनकी जोड़ी की खासियत यह है कि अगर इनका थीटा 45 रख दिया जाए तो tan 45 भी 1 आएगा, cot 45 भी 1 आएगा, 1 और 1 दे देगा 2। मतलब थीटा क्या है 45, तो बस रख दो 45। tan क्यूब 45 प्लस cot क्यूब 45, tan 45 होता है 1 द होल क्यूब, cot 45 होता है 1 द होल क्यूब, 1 क्यूब 1, 1 क्यूब 1, आंसर आ गया। ये हम हर सवाल में करेंगे क्या? नहीं 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 भैया, ये हम उन सवाल में करेंगे जहां जोड़ी में tan और cot आए, और वो tan और cot का आंसर क्या आना चाहिए 2, क्योंकि हाँ भैया 2 ला रहे। हो सकता है टीचर हमें ऐसा सवाल दे दे, इफ tan a इक्वल्स टू cot a, ठीक है, और बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ tan to the power 90a प्लस cot to the power 90a। अभी भी हमें पता है दोनों की जोड़ी है, अगर a को 45 रख दे तो tan 45 होता है 1, cot 45 भी होता है 1, दोनों आ गए बराबर। तो मतलब a कितना रख सकते हैं 45, तो रख दे tan टू द पावर 90 45 प्लस cot टू द पावर 90 45, tan 45 1 की पावर 90, cot 45 1 की पावर 90। बच्चों 1 की पावर 91, 1 की पावर 91, आंसर आ गया 2। ऐसा मेथड आप कब करेंगे? जब जोड़ी वाले सवाल आपको किसमें मिले, tan और cot में। जोड़ी वाले सवाल आपको tan और cot में मिले तब आप ऐसा करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ भैया। बातों को अंडरस्टैंड करिएगा, बातों को समझिए, ठीक है। मान लो मैं आपसे बोलता हूं इफ tan a माइनस cot a इक्वल्स टू 0, बताओ ये कब 0 होगा? जब a क्या होगा? हाथ ऊपर। ये आना चाहिए 0, ये 0 कब आएगा? जब a क्या होगा? हाथ ऊपर कर, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला फाइंड tan क्यूब a माइनस cot क्यूब a। अब पहले आप ये देखो यहां a को आप क्या रखोगे जिससे 0 आ जाए? आपको पता है a को क्या रखोगे 45, तो ये हो गया आपका tan 45 माइनस cot 45, ये हो गया 1 माइनस 1, आ गया 0। क्या a को 45 रखने से 0 आ गया? हाँ भैया आ गया। मतलब a एंगल कितना मिल गया 45, तो बस a की जगह 45 रख दी। तो tan क्यूब 45 माइनस cot क्यूब 45, tan 45 होता है 1 द होल क्यूब, cot 45 होता है 1 द होल क्यूब, 1 क्यूब 1, 1 क्यूब 1, आंसर आ गया 0। तो tan और cot के लिए a क्या होना चाहिए 45। आपको दिमाग लगाना है, हाथ ऊपर करना पड़ेगा, इसमें खड़े नहीं रहना पड़ेगा, टिक के ऐसे स्ट्रेट, और आपको अलर्ट होके सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा आए तो ही ऐसा करना, नहीं तो नहीं करना। मान लो मैंने बोला इफ tan a, आखिरी करार प्लस cot a इक्वल्स टू 2, फाइंड
tan to the power na प्लस cot to the power na। पहले देखो 2 लाने के लिए a को क्या रखना पड़ेगा, 45। a को हम 45 रख देंगे तो tan 45 1 cot 45 1 1 प्लस 1 आ गया 2। हाँ भैया आ गया, मतलब a मिल गया 45 रख दो। tan to the power n 45 प्लस cot to the power n 45। अब आप सबको पता है tan 45 1 1 की पावर n, cot 45 1 1 की पावर n। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। 1 प्लस 1 दे देगा शुरू। प्लीज समझना, एमसीक्यू में फंस जाओगे बट। ये हो गया tan और cot का। मैं आपसे क्लास के बाद एक बार गुफ्तगू करूंगा, पूछूंगा जरूर। मान लो ये आ गया, if sin a minus cos a equals to 0, find sin to the power 4a plus cos to the power 4। अब आपको सोचना है a क्या रखना है, हाथ ऊपर कर। ठीक है, आपको पता है a रखना है 45, चाहे tan और cot हो तो भी 45, sin और cos हो तो भी 45, तो a रख लो 40। तो यहां रख के देखो, साइन 45 होता है 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 कितना आ गया 0, मतलब a मिल गया 45। तो ये हो गया साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 45। साइन 45 होता है 1/√2 होल टू द पावर 4, cos 45 होता है 1/√2 होल टू द पावर 4। अब अगर नहीं बनता इसको सॉल्व करते तो बच्चों टाइप 4 बार लिख लो, ऐसे 4 बार लिख लो, कौन सी बड़ी बात है ना। इसको भी 4 बार 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1। आपको पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आए। √2 इंटू √2 क्या होता है 2, फिर √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आए। √2 इंटू √2 हो गया 2, √2 इंटू √2 हो गया 2। अब आपको पता है आगे का मैथ्स, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम क्या आ गया 4, नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज मतलब 1 प्लस 1। आंसर आ गया 2/4, आंसर आ गया 1/2। तो साइन और कॉस के लिए ऐसे चलना है, टैन और कॉट के लिए वैसे चलना है। दोनों के लिए ए है 45 रख के आंसर लाना है। ये बात हमको एमसीक्यू में बहुत काम आनी है। आइए देखते हैं कौन। मान लो मैंने आपसे बोला साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 0, फाइन साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6। ठीक है, कौन कौन कर सकते हैं, बड़ी सिंपल है मैथ्स है। आपको पता है यहाँ ए क्या होगा 45। क्यों 45 होगा यहाँ देख के, क्योंकि साइन 45 1/√2 माइनस कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 आ जाएगा 0। तो भैया आ रहा है 0 तो ए रख दो 40। तो हो गया साइन टू द पावर 6 45 प्लस कॉस टू द पावर 6 40। साइन 45 होता है 1/√2 टू द पावर 6, कॉस 45 होता है 1/√2 टू द पावर 6। ठीक है, अब पावर 6 है तो 6 बार लिख लो, नहीं आता। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। यहाँ पे भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब 1 कोई भी 1 ही आ जाएगा ऊपर, ये तो पता। नीचे √2 इंटू √2 हो गया 2, √2 इंटू √2 एक और 2, √2 इंटू √2 एक और 2, तो नीचे क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू। नहीं आया समझ, ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो √2 इंटू √2 हो गया 2, √2 इंटू √2 हो गया 2, √2 इंटू √2 हो गया 2, फिर आ गया एलसीएम कितना आ गया है, नीचे एलसीएम सेम है ऊपर एज इट इज 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2/8, मतलब आ गया 1/4। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किसमें चल रही है, साइन और कॉस में और टैन और कॉट में। सोच के बोलना, ये नहीं कुछ भी बोल दे। तो एमसीक्यू भी आपको बनने चाहिए साइन और कॉस और टैन और कॉट में, और उन दोनों में एंगल क्या चलेगा 45। तो आप ये करते हैं।
अब एक चीज और सुन, कभी कभी एमसीक्यू में टीचर ऐसा सवाल देता है, इफ 3 माइनस 2 tan a इक्वल्स टू 0, फाइन। बोर्ड पे देखिए, 3 sin a माइनस 9 cos a, ठीक है, होल अपॉन 3 sin a प्लस 9 cos a। ऐसे सवाल देते, कभी कभी ऐसे सवाल देता है, आपको बताऊंगा। तो आप इन सवाल की भी मुझसे ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमारे पास आज से 6 दिन है। क्या हम 6 दिन तक ये ट्रिक याद रखेंगे? नहीं, कभी नहीं रख सकते। जब हम कल की चीज शाम तक याद नहीं रख पाए, डिप्रेशन वाली, तो हम ये कैसे याद रखेंगे? दैट मीन्स हम रट रहे हैं मैथ्स। मैथ्स को समझना सीखो। अब वहां नजर रखें, सबसे पहले अगर गिवन में tan है, अगर गिवन में tan है, वहां फोकस करना है बोर्ड पे। अगर गिवन में tan है और टू फाइंड में साइन और कॉस, साइन और कॉस माइनस या प्लस में, फिर से सुनना, अगर गिवन में tan है या कॉट है, tan और कॉट वापस दो भाई, अगर गिवन में tan है या कॉट है, कॉट कॉट, और टू फाइंड में साइन कॉस, वही जोड़ी वाले, साइन कॉस, साइन कॉस, और बीच में साइन है माइनस या प्लस। तो करने की विधि क्या है? सबसे पहले tan a की वैल्यू निकालना। देखो कैसे, वहां पे फोकस करना। ठीक है भैया, निकालते। +2 को 0 के पास ले जाना, यहां बचा -3 tan a इक्वल्स टू -2। ये तो पता होगा। 3 नीचे चला गया, माइनस माइनस कट गया, tan a आ गया 2/3। होपफुली यहां तक समझ आ गई। tan क्या होता है सबको पता है, साइन a अपॉन a इक्वल्स टू 2/3। अब करना कुछ नहीं, जहां जहां साइन ए दिखे 2 रखते हैं ना, जहां जहां कॉस ए दिखे 3 रखते हैं, जहां जहां साइन ए दिखे 2 रखते हैं, जहां जहां साइन ए दिखे 2 रखते हैं, जहां जहां कॉस ए दिखे 3 रखते हैं, जहां जहां साइन ए दिखे 2 रखते हैं, जहां जहां कॉस ए दिखे 3 रखते हैं। खत्म, आंसर आ गया -21/30 -7/11 MCQ में आता है। लेकिन तरीका क्या है? फिर वो दो भाई, एक जोड़ी वाला tan और cot, एक जोड़ी वाला साइन और कॉस। बात को समझना। मान लो सवाल आ गया, ठीक है, ध्यान देना जरा, बोर्ड पे जरा मन लगा। आप देखेंगे जितने, अगर आपने सैंपल पेपर करना शुरू किए होंगे तो आपको इस सैंपल पेपर में सवाल मिले होंगे, इस तरीके के सवाल मिले होंगे। लेकिन आप ट्रिक का कंसेप्ट समझे। अगर आपका प्यारे बच्चों सवाल ये tan या cot में है और जो आपको फाइंड करना है वो साइन और कॉस में हो, प्लस होना चाहिए या माइनस, साइन और कॉस में हो प्लस होना चाहिए या माइनस, तो आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले cot a की वैल्यू निकाल। 3 cot a, 2 को उधर ले जाए, 7 - 2। 3 cot a कितना हो गया? 5। cot a कितना हो गया? 5/3। अब cot क्या होता है? cos a अपॉन sin a इक्वल्स टू 5/3। अब जहां जहां cos दिखे 5 रख देना, sin दिखे 3 रख देना। cos की जगह 5, sin की जगह 3। तो sin की जगह क्या रखना है? 3। cos की जगह क्या रखना है? 5।
साइन की जगह क्या रखना है 3, कॉस की जगह क्या रखना है 5। ये मेथड सिर्फ काय के लिए है, एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू में, और ये एमसीक्यू में ही आता। तो हो गया 12 माइनस 15/6 प्लस 10, कितना हो गया -3/16। कैंसिल हो तो कैंसिल। बात को अंडरस्टैंड करना है ना, समय कम है, तैयारी अभी से कर। क्या आपको मैंने ये पहले भी पढ़ाया? ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपको इसका सब्जेक्टिव कराया था तो मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव भी कर लो। अगर आप पढ़ते होते उस टाइम से तो अभी दिक्कत नहीं होती, भी नहीं होती। आइए देखते हैं एक तो और किस तरीके से। मान लीजिए आपको सवाल आया 4 minus 3 tan A equals to 0, then find the value of 3 cos A minus 2 sin A whole upon 3 cos A plus 4 sin A। कंसेप्ट क्या है ट्रिक का? अगर यहाँ पे आपको सवाल tan या cot में हो और निकालने में cos और sin हो, बीच में प्लस या माइनस हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो ये ट्रिक लगा। ट्रिक क्या है? सबसे पहले tan A निकाल लो, तो 4 माइनस 3 tan A इक्वल्स टू 0, प्लस 4 को उधर ले जाओ, यहां क्या बचा -3 tan A इक्वल्स टू माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस कट गया, आ गया tan A इक्वल्स टू 4/3। अब tan क्या होता है बच्चों? ये मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होना चाहिए। tan क्या होता है? tan होता है sin इक्वल्स टू 4। अब आगे कौन कौन करेगा? गुड। तो साइन ए की जगह क्या रख देना है 4, कॉसे की जगह 3, तो 3 कॉसे की जगह रखना है 3, साइन ए की जगह रखना है 4, कॉसे की जगह क्या रखना है 3, साइन ए की जगह क्या रखना है 4। तो आ गया 9 माइनस 8/9 प्लस 8 मतलब 1/7। ऑप्शन दिया होगा, टिक लगाना, आगे बढ़ना। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताई एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं, फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। वहां पे मैंने क्या कर दिया, सॉरी, तो ये आ जाएगा 20। मैंने आपको जो जो बताया पहले दिमाग को खोल के रखिए। देखिए जितना मोबाइल यूज करेंगे उतना दिमाग नहीं चलेगा, जितना मोबाइल यूज करेंगे उतनी ज्यादा चीजों को दूर होती जाएगी। 10 बार बोला दूर हो जाओ अभी कुछ दिनों तक, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई tan और cot के बारे में। अगर आपको कहीं दिया है tan और cot का रिलेशन क्या दिया होना चाहिए 2, तो थीटा क्या होगा आपका 45। फिर जो भी निकालना होगा वहां क्या रख देना 45। मान लो निकालने दे दिया, देन फाइंड, देखना निकालने दे दिया, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 स्क्वायर थीटा, ऐसा थी। तो भैया आपको पता है थीटा क्या है 45, थीटा क्या है 45, tan 45 प्लस cot 45 1, tan 45 1, cot 45 1, 1 प्लस 1 2, तो थीटा की जगह क्या रख दो 45। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस 6 स्क्वायर 45। तो सबको पता है साइन 45 होता है 1/√2, और क्या रख देना स्क्वायर। सेक 45 क्या होता है cos 45 का उल्टा, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 हो जाएगा √2/1, और लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, बच्चों जैसे कर 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस ये क्या हो गया √2/1 इंटू √2/1। अब आगे हल करो, जल्दी में मत करो। 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 1 इंटू 1 1। अब एलसीएम 2 1 सा आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, आंसर आ गया 5। नहीं आया? बस बात को समझना, बात को अंडरस्टैंड करना मेरे भाई, सीख जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है? फंसना नहीं है तो अच्छे से समझना। अब एक tan साइन वाला भी बता देता, आपको ये भी मैंने बता दिया,
ठीक है, इसका भी आपको कंसेप्ट याद है। अब मान लो मैंने आपसे दे दिया, देन फाइन, मैंने आपसे दे दिया देन फाइन tan टू द पावर 4 थीटा प्लस cot टू द पावर 4 थीटा, हाथ ऊपर, थीटा क्या रखो, अगर आता है तो हाथ ऊपर करना चाहिए, तो पता है आपको भैया यहाँ थीटा नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, गलत लिख दिया। अच्छा, आपको पता है 45 रखोगे साइन 45 वन अपॉन रूट टू कॉस 45 वन अपॉन रूट टू, तो ए हो गया 45, जीरो आ रहा है, तो ए की जगह रख दो 45, तो क्या हो गया भैया tan टू द पावर 445 प्लस cot टू द पावर 445, tan 45 1 की पावर 4, cot 45 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1, आंसर आ गया 2। बदले दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गए, पक्का? मतलब पक्का ना बच्चों, श्योरिटी है ना? ठीक है, अगला देखते हैं। 45 डिग्री बॉस है, 45 डिग्री, कुछ चीजें याद रखना पड़ेंगी बच्चों, पकड़ के चलना। वो चीजें क्या क्या याद रखनी पड़ेंगी? एक तो याद ये हो गया बच्चों, साइन 45 है 1/√2, हाँ भैया, तो cos 45 भी है 1, बोलते जाना तभी घुसेगा। तो इनमें चलती है ट्रिक। एक तो हो गया बच्चों tan 45, आपको पता है 1, एक हो गया cot 45, इनमें भी ट्रिक चलती है। ठीक है, बोलने से मैथ्स बनता है, बैठे रहने से नहीं। ठीक है, दूसरी कुछ चीजें आपको याद रखना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, याद है? cot 30 डिग्री की वैल्यू उल्टा कर दो √3/1, और cot 60 डिग्री की वैल्यू उल्टा कर दो 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cot 30 डिग्री की वैल्यू, इसे नहीं बोला जाता है, अगर रटना पड़ता है ना तो पूरा बोला जाता। वो बोल रहे हो, वो क्या है ये भी तो पता करना है ना, तो पहले ये पूरा बोलो, फिर वो पूरा बोलो, बोलो। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, बदल रहा हूं अब थोड़ा, आपको सोचना है। चलिए, if √3 cot square theta minus 4 cot theta plus √3 equals to 0, then the value of three into bracket start cot square theta plus tan square theta is अब ऐसा एमसीक्यू आ गया, अब आप फंस गए। आपको क्या करना है, बोर्ड पे देखना है, आपको फोकस करना है। आप थीटा को क्या रखो कि 0 आ जाए, 45 रखने से नहीं आएगा, देख लो रख के। 45 रखने से तब आता जब tan के साथ जोड़ी में होता cot, 45 रखने से तब आता जब साइन के साथ जोड़ी में होता cos। अभी 45 रखने से नहीं आ रहा, फोकस करना, रख के देख लो, रख के देख लो। ये रहा √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3, 0 लाना है, 45 रखो, √3
कॉट स्क्वायर 45 माइनस 4 कॉट 45 प्लस √3। √3 कॉट 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर। कॉट 45 होता है 1, 0 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 5, 1 इंटू √3 √3, 4 1 जा 4, √3 प्लस √3 √3। अब आपको पता है क्या ये 0 देगा? नहीं, ये प्लस √3 और प्लस √3 तो 2√3 हो जाएगा। क्या ये 0 देगा? कभी नहीं। थोड़ा शिफ्ट होके बैठिए। क्या ये √3 देगा? 0 देगा? नहीं देगा। तो थीटा 45 रखने से, थीटा 45 रखने से √3 नहीं आ रहा। तो बच्चों अब कुछ और रखते हैं। तो चलो थीटा रखते हैं 60 डिग्री या 30 डिग्री। 45 रखने से नहीं आ रहा, तो क्या रखते हैं बच्चों? थीटा 30 या 60। पहले रखते हैं 30। अब आ चुका √3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 कॉट 30 डिग्री प्लस √3। क्या लाना है? 0। फोकस रखना। और अगर 0 आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। 0 आना चाहिए, फोकस रखना पड़ेगा। तो √3 सबको पता है कॉट 30 और कॉट 30 होता है √3/5 और स्क्वायर भी लगा है, फोकस वहां। सबको पता है कॉट 30 होता है √3/5 प्लस क्या है? √3। आपको पता है √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 4 √3 प्लस क्या है? √3। आइए सॉल्व करते हैं। 3 इंटू √3 हो गया 3 √3 माइनस 4 √3 प्लस √3। कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले ले? √3 लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? यहाँ 3, यहाँ बचा 4, वहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? बोलना है मैथ्स। आपको पता है 3 माइनस 4 होता है -1 प्लस 1। आपको पता है √3 -1 इंटू +1 हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग हो गया 0। हाँ भैया, थीटा को 30 डिग्री रखने से 0 आ गया और थीटा को 30 डिग्री रखने से 0 आ गया, मतलब भैया हम सक्सेसफुल हो गए। अब भैया हम करते हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है? हम आपको पता है, निकालते हैं किसकी? 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो निकाले। थीटा को क्या रख दिया? 30। चलो 3 इंटू cot स्क्वायर 30 प्लस बोल दे tan स्क्वायर। cot 30 की वैल्यू रखनी है, हाथ ऊपर करें cot 30 की वैल्यू। हाँ बोल दे क्या हो जाएगा? √1। तो मेरे देखने के बाद थोड़ी ना बोलना है आपको, कुछ कॉमन सेंस लगाना है। स्क्वायर लगा हुआ है वहां, ये भी तो सोचना है आपको। tan 30 की वैल्यू बोल दे। ठीक है, 3, इसको 2 बार लिख लीजिए। √3 इंटू √1/√3 इंटू 1/√3। फ्रेंड्स ही बता दीजिए ये कितना आ गया? 1 1 सा 1 अपॉन नीचे भी आ गया 3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया 1। एलसीएम भैया के तरीके से 1 इंटू 3 3, 3 3 सा 9, 1 1 सा 1, 3 और 3 कैंसिल। आंसर आ गया। ऑप्शन में देना भूल गया मैं, गलत ऑप्शन दे दिया मैंने। एक 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए 10। तो बात को समझना है, सीखना है। फिर से आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने थीटा क्या रखा? 45 नहीं रखा, यहाँ हमने रखा 60। 60 से भी आ जाए, प्रॉमिस से आपका 60 से भी आ जाए। करके दिखा रहा हूं, मेहनत करिएगा। सेम क्वेश्चन फिर से ले रहा हूं। If √3 cot square theta आपको सोचना है बस। हाँ, minus 4 cot theta plus √3 equals to 0, then find the value of 3 into in brackets cot square theta plus tan square theta. ठीक है। तो पहले हमने थीटा क्या रख के देखा? 45। क्या 0 आ रहा है? कौन कौन कर सकता है 45 सॉल्व कर सकता?
आप नहीं कर सकती तो हाथ ऊपर करिए ना। चलिए रखिए थीटा को 45, बोलिए। कॉट स्क्वायर 45, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 लिखा तो कॉट स्क्वायर 45 इक्वल टू 0 लाना है, इक्वल टू 0 लेके नहीं चलना है अपन। बोलिए। हाथ ऊपर बच्चों, कॉट 45 की वैल्यू। बोलते बच्चों क्या होती है? अब अगर मैं आपसे बोलूं इस सवाल को करो तो क्या यहाँ थीटा 45 रखोगे? नहीं भैया, 45 रखने से 0 नहीं आएगा, ये तो माउथ टू माउथ कैलकुलेशन है। कॉट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, कॉट 40 रख देता हूँ, रख देता हूँ, फिर बता देता हूँ, कोई दिक्कत। √3 कॉट 45 स्क्वायर लगा दो, -4 क्या कॉट 45 प्लस क्या है √3 कॉट 45 होता है 1 का होल स्क्वायर, कॉट 45 होता है 1। अब आप देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू √3, 4 1 4, क्या ये 0 आएगा? क्योंकि +√3 तो 2√3 हो जाएगा, 0 आना नहीं। मतलब 45 रख के हम 0 नहीं ला सकते, मतलब यहाँ अगर 45 रख के वहां 0 नहीं ला सकते तो 45 यहाँ भी नहीं रख सकते। तो भैया क्या रखें? या तो 30 रख दो या 60। मैंने आपको बोला दोनों से आए, अब 60 रख दो, थीटा रख दो 60, 0 देखना आ जाएगा। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री -4 कॉट 60 डिग्री प्लस √3 कॉट 60 सबको पता है होता है 1/√3 फिर कॉट 60 आपको पता है 1/√3 प्लस देखना कैसे 0 आता है। तो हो गया √3। आप लेकिन 30 रखना आपके लिए, इसको सीधे कर दो बच्चों, 1/3 लिख सकता हूँ। माइनस कितना हो गया 4/√3 प्लस √3, ये कितना हो गया √3/3 -4/√3 प्लस √3। ये थोड़ा टफ हो जाए लेकिन फिर भी करा। अब रैशनलाइज कर, हाँ भैया 4/√3 इंटू √3/√3 प्लस √3/3, ये हो गया 4√3/3 प्लस कितना √3/1। कॉमन ले ले या एलसीएम ले ले? एलसीएम कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, एलसीएम लेना है, एलसीएम सेम है √3, यहाँ आ गया 4√3 और 1 × 3 हो गया 3√3। अब ले लो √3 कॉमन, तो √3 ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1 -4 प्लस 3 होल अपॉन 3। तो √3 इंटू, सबको पता है 1 -4 होता है -3 प्लस होल अपॉन 3, -3 प्लस 3 होता है 0। तो आंसर क्या आ गया 0। लेकिन ये बहुत लंबा हो गया, तो एंगल आप क्या रख दोगे बेस्ट है आपके लिए? आपको पता है 30 रखने से क्या होगा, आसानी से सॉल्व। मेरी बात है जिसको समझ आ गई आप हाथ ऊपर कर ले, 30 रख, ठीक है? तो भैया हाँ 30 रखने से सॉल्व हो गया, 30 रखने से सॉल्व हो गया, मतलब 30 रखने से 0। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया तो 30 रख के 0 रख के दिखाना, फिर वहां पे रख देना 3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 प्लस क्या टैन स्क्वायर 30, उसी की वैल्यू निकाल। सबको पता है कॉट 30 होता है √3/1 का होल स्क्वायर, टैन 30 होता है 1/√3 का 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, √3 इंटू √3 3/1, और ये सीधे लिख दो बच्चों 1/3। एलसीएम ले ले बच्चों, एलसीएम कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 9 + 1, तो 3 इंटू कितना आ गया 10/3, 3 तो यहाँ पे 45 रख के नहीं करना, यहाँ 30 डिग्री रख के। और मैं तो कहता हूँ बच्चों जब 30 डिग्री रखोगे, जब 30 डिग्री रखोगे प्लीज उसको सॉल्व करके दिखाना, मतलब ये दिखाना, नहीं समझे? रख के दिखाना, नहीं
फिर एक ट्रिक और मैंने आपको बताई, वो वाली साइन कॉस वाली, किस किस को याद है? पक्का? अब एक सवाल देता हूं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, आपसे बोलता है ये आपको दे देगा, बोलेगा tan है निकाल, और आपको दे देगा, मन लगाना थोड़ा सा, मन लगा लोगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1/√2 - 1, √2 + 1/3, 1/√2 + 1, 0। अब देखो कितना बेहतरीन कुछ, क्या बोला उसने, tan, मन लगाना, रिकॉल सॉरी, ठीक है, क्या कर, tan है, एम बना यार, एम जीवन में क्या होता है बच्चों, एम, tan है, ठीक है, tan होता है sin अपॉन cos, tan होता है sin अपॉन cos, बस sin अपॉन cos, ठीक है भैया, cos को उधर ले जाते, sin इक्वल्स टू √2 cos प्लस cos वहां जाके cos निकाल लो, sin cos ले लिया, इनटू ब्रैकेट्स, निकाल लिया, क्या बचा, √2, यहां से निकाल लिया, क्या बचा, 5, cos को ले आओ नीचे, ले आए, sin अपॉन cos इक्वल्स टू क्या बचा, √2 माइनस, sin अपॉन cos क्या होता, tan इक्वल्स टू √2 माइनस, टेक्निकल बात, ये 45 30 रखने से नहीं आए, आप कितना सोच सकते हो, फिर देख लो, आपको मैंने दे दिया, इफ sin a माइनस cos a इक्वल्स टू √3 cos a, और मैंने बोला फाइंड tan a, पहला ऑप्शन दिया √3 + 1, दूसरा √3 - 1, तीसरा 1/√2, और चौथा 0। आपको निकालना क्या है, tan a, आपको क्या सोचना है, tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos a, सोच लो, अब sin अपॉन cos a कौन कौन, sin a, तो क्या करना है, cos a को उठा के उधर, sin इक्वल्स टू √3 cos माइनस है तो वहां जाके प्लस cos, sin निकाल लो बच्चों, cos a बाहर, कॉमन निकाल लो, इनटू बिग ब्रैकेट्स, अंदर क्या बचा, आपको पता है, cos a आपने निकाल लिया तो अंदर बचा √3 और प्लस बचा 1, अब cos a को नीचे लाओ तभी तो sin a अपॉन cos, sin a अपॉन cos इक्वल्स टू √3 प्लस 1, तो हो गया tan a इक्वल्स टू √3। ऐसी टेक्निकलिटी आती है कभी कभी, कई लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टाइम होता है, साइन एक कौन से कर सकती है, बात सुन, बात समझ आ गई, वापस पहुंचे हाइट्स एंड डिस्टेंस पे अपन, होपफुली आपको ये समझ आया। सबसे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस में मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो नया है, फिर कल वाला, आपकी ड्यूटी है आपको वो करके। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने मैंने आज के असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए भी दिए, वो आप खुद करना, ठीक है, ट्रिक आपको पता चल गई सारी चीजों की, जोड़ी किस किस के साथ बनेगी, जोड़ी किस किस के साथ नहीं बनेगी, ध्यान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, 50 बार याद दिला रहा हूँ, 50 बार। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आने के चांस सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो लग के जरा आप ध्यान लगाइएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो आ रहा है एग्जाम में, मतलब मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ 100% गारंटी। अब आप ये बोलो कि मुझे कैसे पता, मेरी नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, बस ये क्वेश्चन आज से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन, अरे ये 100% आ रहा है, ठीक है।
देखिए 4 सेट आते हैं, चारों में अलग अलग क्वेश्चन है, आपको पता है। ऐसे 4 अलग अलग क्वेश्चन, जो पहला है आपको बता देता, और एक कल बता चुका हूं, वो लाइट हाउस वाला जो आपको नहीं। और अब आइए एक बेसिक समझते हैं, वैसे ही आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको बोल नहीं रहा। देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के ये 2 साइड्स इक्वल है, या 2 साइड्स ले लो, छोड़ दो, ये 2 एंगल इक्वल है, ये 2। अगर एंगल बी अच्छे देखे ना और एंगल सी दोनों इक्वल है, अच्छे से देख लो, अगर एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो जो एंगल बी है उसके सामने वाला साइड ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी। इसका रीजन है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लेकिन ये सब ना लिख के आप इतना लिखते हैं, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले ये समझ लो ये जो मैं बता रहा हूं, और रीजन क्या लिखना, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीजन यही लिखना, इट इज आइसोसेलेस। फिर से समझ ली, मैं आपको गुचड़ पुचड़ फिगर देता हूं, गुचड़ पुचड़। अब आप देखिए कौन कौन से हैं, आप देख रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल डी ई पी, एंगल डी ई पी किसके इक्वल है, ये वाले जिसका नाम है एंगल डी पी ई, ये इक्वल। रीजन क्या है, तो ये वाले एंगल के सामने वाली साइड, मतलब कौन, टीपी विल बी इक्वल टू ये वाले एंगल के सामने वाली साइड, मतलब कौन, टी। रीजन, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नहीं लिखना साइड ऑपोजिट टू इक्वल, एंड टीचर विल गिव यू मार्क्स ऑन दिस ऑल्सो, आई प्रॉमिस। पहले गुचुड़ पुचुड़ वाले ट्राइंगल है ढूंढना, ये प्रॉपर्टी लगाना, और भगवान जी से नर्मदा मैया से प्रार्थना करना कि ये प्रॉपर्टी हमें 5 दिन तक याद है, आगे हम वहां अटेम्प्ट कर पाए अगर ये क्वेश्चन की स्टडी में आता है। आइए एक बार और गुचुड़ पुचुड़ फिगर लेता हूं। अब आप देखिए, ये 60 है तो ये 45 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 50, क्योंकि 60 माइनस 45 है, नहीं आया। अब आपको 2 एंगल इक्वल, तो आपको जो दिख रहे हैं उनके पहले नाम लिखो, एंगल सी डी एफ इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। रीजन क्या है, केवल आप देखें, ये जो एंगल है इसके सामने वाला साइड कौन सा है, सी डी विल बी इक्वल्स टू ये जो एंगल है इसके सामने वाला साइड क्या है, सी है। नहीं आया, रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन रीजन। बच्चों आपने रीजन लिख दिया, खुशी की बात है, नहीं लिखा तो कोई, ठीक है। चलो लेते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आज आप करने जा रहे हैं, तो होपफुली आप मेहनत करेंगे और उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आ रहा है केस स्टडी में आएगा,
इसकी केस स्टडी भी कराऊंगा, पहले तो 2 बार ये कराऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों केस। एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, एट द फुट ऑफ अ माउंटेन, देखो कई बच्चे गलती करते हैं, माउंटेन है, कोई बोलते हैं ये माउंटेन है, ये उसका फुट है। नहीं, माउंटेन तो ऐसी होती है, पहाड़। यहां से चढ़ना शुरू करते हैं हम, चढ़ते हैं ना ऐसे, माउंटेन के टॉप पे पहुंच गए। तो सवाल को समझना, मेहनत करना जरा। आई, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट शिखर इज 45 डिग्री। समिट को कहते हैं शिखर, शिखर शिखर, माउंटेन के ऊपर है शिखर, सबसे शिखर पे। At the foot of a mountain, the angle of elevation of summit is 60 degree। बना लो क्या सबसे पहले माउंटेन, और माउंटेन का पैर कहां बना लो, यहाँ। ऐसी माउंटेन, पैर तो यही कहलाएगा, ये थोड़ा ना ये दिखेगा क्या माउंटेन का, ये अंदर घुस के दिखेगा क्या, माउंटेन का तो ये दिखेगा, माउंटेन ऐसी होती है, माउंटेन ऐसी होती है, तो ये हुआ उसका एक माउंटेन, ये हुआ उसका पैर, एक पैर ये हुआ। सवाल करते भाई, अच्छे से समझना बच्चों, नहीं आए तो 50 बार पूछ ले। At the foot of the mountain, the elevation of its summit, it's 45 degree। ठीक है, तो at the foot of a mountain, ये ले लेते हैं पॉइंट पी, the elevation, line of angle या line of sight, horizontal 90 degree, एंगल कितना बोल रहा है, 45। यहां तक आओगे, समझना, देखो आगे का नहीं आएगा इसलिए बोल रहा हूं, समझना। आफ्टर असेंडिंग 1000 meters up a slope of 30 degree inclination, पहले 5-6 बार पढ़ते हैं वहां, देखो। आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब चढ़ना प्यारे बच्चों। आफ्टर असेंडिंग 1000 meters towards the mountain up a slope of 30 degree, मतलब आप इस पहाड़ पे 30 डिग्री से चढ़ रहे हो, तो 30 डिग्री से चढ़ रहे हो तो ऐसे ही चढ़ोगे तभी तो ये 30 डिग्री हो, अगर ऐसे चढ़ोगे तो ये तो 30 डिग्री हो नहीं सकता, 30 डिग्री क्योंकि 45 से क्या होगा, छोड़ो, इसलिए आप डेफिनेटली माउंटेन पे चढ़ाई करोगे तो ऐसे ही करो। नहीं आया, भैया किस किस को आए। अच्छा आप बताओ, माउंटेन पे आप चढ़ाई कर, ठीक, ये माउंटेन 30 डिग्री पे, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, क्या ये 30 डिग्री हो सकता, अरे 30 डिग्री तो 45 से छोटा होगा ना, तो आपको क्या बोल रहा है, अब आप बोल रहा है भैया पढ़े, आफ्टर असेंडिंग 1000 meters अब स्लोप ऑफ 30 डिग्री, मतलब 1000 मीटर आप चले, ये हो गए आप यहाँ आके रुक गए, ये कितने मीटर है, 1000 मीटर, और ये एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री। आप कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं सी पे, आपको इतना समझ रहे, पक्का, आगे बढ़ते। इंक्लिनेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, अरे मतलब आप अब यहां आके क्या हो गए, रुक गए, और यहां से आप फिर कहां देख रहे हो, पहाड़ की चोटी पे, पहाड़ की चोटी वो है तो लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। आगे आपसे क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, ले भैया माउंटेन की निकालनी है हाइट, आते हैं वापस डायग्राम पे, मेहनत करते। At the foot of the mountain, the elevation of the summit is 45 डिग्री। ये हो गई आपकी क्या, माउंटेन,
माउंटेन का फुट कहाँ है भैया, ये है। यहां से आप क्या देख रहे हो, माउंटेन के टॉप पे। ये हो गया आपका लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। आगे बढ़े, फोकस रखें। आफ्टर असेंडिंग 1000 meters अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, 1000 मीटर चल रहे हो कितने एंगल से, 30 डिग्री। कैसे चलोगे, ये चले तुम 1000 मीटर, ये लिख दो यहाँ पे 1000 मीटर, और इस पॉइंट सी पे आके रुक गए, लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। नहीं आया, अब आगे बढ़, हवा नहीं निकलनी चाहिए, तेज बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है after ascending 1000 meters from a mountain up a slope of 30 degree, inclination is found to be 60 degree। अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब आप सी से फिर कहां देख रहे हो, माउंटेन के टॉप पे। ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको ले लेते हैं टी, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। 1000 मीटर कहां से कहां तक है, डार्क कर लेते हैं। नहीं आया, क्या बोला उस, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। प्यारे बच्चों, इस पूरे माउंटेन की हाइट, मन लगाना, मन लगाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं अब जबरदस्त तरीके से। ये बड़ा आसान है हाइट, कैसे भैया, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सी के पहले ये वाला ट्राइंगल लेके सी के निकाल लो, जितना सी के होगा उतना ही टीबी भी हो जाएगा। भैया पहले ये वाला ट्राइंगल लेके सी के निकाल लो, जितना सी के होगा उतना टीबी भी होगा, टीबी मिल जाएगा। भैया यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये ट्राइंगल लो, सीके निकालो, निकाल सकते हो, ये 1000 दिया है, ये 30 दिया है, सीके भैया सीके निकल गया तो टीबी निकल जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, टीबी आ गया। अब भैया ये वाला ट्राइंगल लेके एटी निकाल लो, लो भैया एटी भी आ गया, एटी टीबी दोनों आ गए, दोनों को जोड़ लो, आंसर आ गया। खेल खत्म, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, पूछो क्या। इस ट्राइंगल में 1000 पता है, इस ट्राइंगल में कुछ पता ही नहीं। कहानी में ट्विस्ट है, मैंने बोला ये ट्राइंगल में 1000 पता है तो प्यारे बच्चों सीके निकल जाएगा, सीके इक्वल टू टीबी हो जाएगा। और ये ट्राइंगल में ना ये पता ना ये पता, और ये तो निकालना प्रॉब्लम है। आओ, हर कहानी में ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट का नर्मदा जी के पास आशीर्वाद उसको सॉल्व करो। पहले डायग्राम पे ध्यान, ट्विस्ट एंड टर्न को तो अपन सॉल्व कर लेंगे। पहले डायग्राम, डायग्राम बोर्ड में आएगा बच्चों, बोर्ड में आएगा, पहले ही बता रहा हूं, चीज जान लगा देना। और ये क्वेश्चन बन गया तो आधे बन गए। At the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 डिग्री। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना ली। ये हो गई क्या बच्चों, माउंटेन, ये माउंटेन का हो गया फुट, ये यहां से अपन ने 90 डिग्री, यहां से माउंटेन के टॉप पे देखा लाइन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना हो गया 45। यहां तक क्लियर। आगे बोलता है आफ्टर असेंडिंग 1000 meters अप अ स्लोप एट 30 डिग्री, मतलब 1000 मीटर चले, यहाँ पे आके रुक गए सी पे, और ये कितना हो गया 1000 मीटर, और एंगल कितना है ये वाला 30 डिग्री। नहीं आया, पक्का फोकस रखना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना, ठीक है। आगे बोलता है द इंक्लिनेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, मतलब सी से आप टॉप पे देख रहे हो, ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को ले लो टी, और ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। इतना क्लियर है। क्या बोल, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। हाइट ऑफ द माउंटेन मतलब ये, इसको ले लेते हैं एच। आओ शुरू करते हैं। 1000 मीटर को थोड़ा डार्क कर लूं बच्चों,
तो भैया सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ड्रॉ CN परपेंडिकुलर टू PB। इससे क्या होगा भैया? भैया इससे अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और क्या निकाल लेंगे? CN। क्योंकि जो CN होगा वो ही क्या होगा? DB होगा। नहीं आई बच्चों बात समझ? निकालें CN। ट्राइंगल CPN। इन ट्राइंगल CPN क्या ले ले? CN को कुछ ले X। X अपॉन 1000 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इक्वल्स टू सम पीपल हैव sin 30 degree। X अपॉन 1000 sin 30 होता है 1/2। टिक टिक हो गया। 2x इक्वल्स टू 1000। x इक्वल्स टू नीचे ले जाऊं डायरेक्टली लिख दूं 500। x आ गया कितना? 500। Therefore x आ गया 500 तो TBB कितना आ गया बच्चों? 500। नहीं आया बच्चों? अब बस और क्या निकालना है? 80। यहां तक किस किस को आ गया? अब 80 के लिए ट्राइंगल को 80 वाले ट्राइंगल को डार्क कर लूं। तो यार भैया इस ट्राइंगल में क्या निकालना है पहले बता दो? 80। लेकिन कछु पता ही नहीं। ऐसे ही बोलेंगे हमारे गांव वाले। हमारे जो गांव वाले दोस्त होते थे हमारे साथ जब मैथ्स करते थे उनको उसका समझाते थे, बोलते पराग भाई अब तो इस ट्राइंगल में 80 निकालना है। तुम बोल रहे हो लेकिन कछु पता ही नहीं। मैंने बोला सब्र रखो। उधर क्या? मैंने बोला आओ दिखाते हैं। मैंने बोला ये पूरा 45 है, इतना 30 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बोलेगा हाँ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे फोकस करना है पहले। ये पूरा 45 है, ये 30 है, तो बचा हुआ हो गया 15। अब पहले ये वाला एंगल निकालते हैं पूरा। कैसे निकालेंगे? पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। पूरा ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल में मैं शेड कर रहा हूं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। पूरा ट्राइंगल बनती है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। चलो पूरा ट्राइंगल, तो ये एंगल निकाल। एंगल ए प्लस ये कितना है? 45 प्लस ये कितना है? 90 इक्वल्स टू 180। इतना क्लियर है? एंगल ए प्लस 135 इक्वल्स टू 1। वहां जाके एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 1। बोल दो एंगल ए इक्वल्स टू कितना? एंगल ए में मार्क कर दूं 40। एंगल ए ये पूरा 40। एंगल ए पूरा कहां पे है? ये पूरा कितना आ गया? 45। कितना आया बच्चों? बोर्ड पे देखना बच्चों। अब बच्चों मैं आपके सामने ले रहा हूं ये वाला एंगल सम प्रॉब्लम। कौन सा ट्राइंगल आपने देखा है? ACT इन ट्राइंगल AC एंगल सम ये है। अब इसका नाम ए मत लेना, इसका नाम क्या ले लेना? इसका नाम CAT। एंगल CAT प्लस 60 बोले प्लस 90 इक्वल्स टू 180। एंगल CAT प्लस कितना हो गया? 150 इक्वल्स टू 180। एंगल CAT कितना आ गया? आप कर ले। ये पूरा कितना था? 45। इतना कितना आ गया? 30। बचा हुआ ये पूरा 45, इतना 30, बचा हुआ 15। अरे वाह भैया ने बताया था। अब तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो इसके सामने वाला साइड C
विल बी इक्वल्स टू इस 15 के सामने वाला साइड CP। रीजन आइसोसेलेस, तो ये 1000, तो ये भी कितना हो गया 1000। अब ले लो ये ट्राइंगल और 80 निकाल लो, अब ले लो ये ट्राइंगल और 80 निकाल लो, तो पता चल गया। अब वापस आते हैं, पहला पार्ट सीखो, गिव अप नहीं करो, गिव अप करना नहीं सीखो जीवन में। हमने नहीं सीखा। जब मेरी मदर पास अवे, तब मैं 75 लाख से क्रेडिट में था 2016, 75 लाख रुपए के कर्जे में। गिव अप नहीं किया, फाइट कर रहा हूं तब से, फिर चुकाई रहा हूं, गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं कर, हार नहीं मानी। चलो वापस, पहले पहला पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, फिर आगे चालू करें। चल, तो स्टार्ट करते हैं। ये कौन हो गई आपकी माउंटेन। अगर आपसे पूछूंगा आप कहां खड़े हो, फुट पे, ओके। ये टॉप पे देख रहे हो कितना एंगल है, हाँ, ठीक है। अब आप कितना चले, 1000 मीटर, ये कितना है 1000। कितने एंगल पे चले, 30। अब यहां से आपने फिर टॉप पे देखा, देख लो, ये हो गया लाइन ऑफ एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल कितना दिया है 60। टीचर ने बोला क्या निकालो, हाइट ऑफ माउंटेन। आपने सबसे पहले क्या बोला, हाथों पर, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ठीक है भैया। सबसे पहले एक CM परपेंडिकुलर बनाओ, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू PB। अब उसके बाद भैया ये ट्राइंगल लेके निकाल लूंगा क्या, CM, इसको ले लेता हूं X, इन ट्राइंगल CMP निकाले, X अपॉन 1000। X क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, 1000 क्या है बोल दे, हाइट, इक्वल्स टू आ जाएगा साइन, और एंगल क्या है 30। तो आ गया x अपॉन 1000, साइन 30 होता है 5, तो आ गया 2x इक्वल्स टू 1000। तो x कितना आ गया 500, x 500 आ गया अगर, तो TBB कितना आ गया बच्चों 500। अब बस आपको और क्या निकालना है, 80। अगर आपने 80 निकाल लिया तो बच्चों आप जीत गए। 80 निकालने के लिए 80 वाले ट्राइंगल को टाप कर लो, ठीक है भैया, 80 वाला ट्राइंगल टाप किया। अब प्रॉब्लम क्या है इस ट्राइंगल में, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ पता हो तब तो 80 निकाले। तो अब हम इसके लिए खेल करते हैं, अच्छे से फोकस करना। ये कितना है 45, ये कितना है 30। हाथ ऊपर करके बताओ ये कितना हो जाएगा, बोल दो 50। अब इसको भी क्या लाना है 15। अगर इसको भी 15 ले आए तो काम बन गया। अब इसको 15 लाने के लिए पहले कौन सा एंगल निकालो, पूरा है। कौन कौन निकाल सकता है पूरा है, पूरा एंगल निकालने के लिए लेना पड़ेगा पूरा ट्राइंगल। लेते इन ट्राइंगल PAB लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये निकालना है, इसका नाम है एंगल A प्लस P पूरा कितना है 45 प्लस B पूरा कितना है 90 इक्वल्स टू 5। एंगल A प्लस 135 इक्वल्स टू 180। डायरेक्टली माइनस कर दूं, A आ गया 45, तो ये पूरा एंगल आ गया 45। लिख देता हूं 45, नहीं आया
आ गया भैया। अब ये छोटू सा एंगल निकालता हूं, इसके लिए कौन सा ट्राइंगल ले लूं? ए सी ले लूं बच्चों? आ गया। ले लेता हूं आपके साथ। इन ट्राइंगल ए सी टी, इस एंगल का नाम क्या रखते हैं बच्चों हम लोग? इसका नाम वाई रखते हैं बच्चों। हाँ अच्छा, वाई प्लस 60 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, y प्लस 150 इक्वल्स टू 1, बता दो y कितना आ गया? 30, तो y आ गया 30। अब ये 45 है, ये 30 है, ये 45, ये 30, तो ये छोटू सा कितना आ गया? 15 आ गया बच्चों। तो कौन कौन से साइड इक्वल हो गए हाथों पर? ये भी 15, ये भी 15। एरो बनाना, तुक्का नहीं लगाना, ठीक है भैया? हाथ नीचे। इस 15 के सामने कौन है बच्चों? AC विल बी इक्वल्स टू, इस 15 के सामने है PC, तो AC इक्वल्स टू PC। इट इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो बच्चों यहां मार्क कितना कर लें अब? ACB कितना हो गया? 1000, क्योंकि ये 1000 तो ये भी 1000। अब एंगल ले लेते हैं ACT, ले ले बच्चों। क्या निकालना है? 80, 80 को क्या ले ले बच्चों? Z अपॉन, ये क्या है बच्चों? 1000। Z क्या है आपका? परपेंडिकुलर। 1000 क्या है? हाइपो, ये होता है साइन। एंगल क्या है? 60, तो Z अपॉन 1000 साइन 60 होता है √3/2, तो हो गया 2Z इक्वल्स टू 1000 √3। 2 नीचे, Z इक्वल्स टू 1000 √3 अपॉन 2, तो Z कितना आ गया बच्चों? 500। टोटल हाइट निकाल लेते हैं। टोटल हाइट समझ गए? टोटल, तो ये कितना है? 500 प्लस ये कितना आया? 500। ऐड नहीं हो सकते, 500 ले लिया कॉमन, इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा √3 प्लस 1 और मीटर। बॉक्स इसको सॉलिड आया तो केस स्टडी। बिल्कुल सॉलिड है। और देखो बच्चों, थोड़ा सा भी अगर लिक्विडिटी होगी ना, फायदा नहीं है। केस स्टडी हो सकता है नर्मदा मैया ने चाहा तो यही क्वेश्चन है। हाँ, मैया तो जरूर चाहेगी। ले, चल चल पढ़ो। A group of students on a geography field trip are studying how the angle of elevation are used to find the natural landform, मतलब mountain. They observe a mountain from a point on the window at its foot, and from this point, the angle of elevation is 45 degrees. चलो भाई, ये हो गई माउंटेन, और फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट को ले ले P, एलिवेशन हो गया 40, ये बना लिया। आगे पढ़ो। फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट, समिट मतलब शिखर। आगे, one student then walked 1000 meters towards the mountain along a path that is inclined 30 degrees. तो एक स्टूडेंट 1000 मीटर चला, चलो चलाते हैं, ये चला, सी पे आ गया, 1000 मीटर, एंगल हो गया 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। From this new position, the angle of elevation of summit becomes 60 degree. New position, line of angle, horizontal, ये हो गया T, ये एंगल हो गया 60। नहीं आया? क्या बताऊं? एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करना बच्चों, ठीक है?
सुनना ध्यान से, इतना आगे। हाँ। अच्छा, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है यार यहाँ ट्राइंगल क्यों बना है, मतलब इस सिचुएशन में आपने ट्राइंगल क्यों बनाया, तो तुम रीजन लिखना, बिकॉज इट इज इजी टू फाइंड द height of mountain using right angle triangle, because in right angle triangle we can apply trigonometry. जैसे सुनना, कोई तुमसे पूछे यहाँ ट्राइंगल क्यों बनाए, क्या जवाब दोगे? भैया यार ट्राइंगल इसलिए बनाए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है, और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद हम आसानी से हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया जो हमने पीछे हाइट निकाली है ट्रिग्नोमेट्री लगा लगा के ही निकाली है। नहीं आया समझ? ऐसे सुन लो, कोई तुमसे पूछे यहाँ तुमने राइट एंगल ट्राइंगल काहे काहे हो, तो हिंदी में पहले लिखना, हमने राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए बनाया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद आसानी से हम किसी भी चीज की हाइट निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट पे आते हैं, explain why the situation can be represented using right angle triangle। वही जो मैंने बोला, explain why the situation can be represented using right angle triangle। पहले भारती भैया इस सिचुएशन में हमने राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए बनाया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद किसी भी फिगर की हाइट आसानी से निकल सकती है। अब इसी को इंग्लिश में, the situation is represented using right angle triangle because in right angle triangle we can easily apply trigonometry and can find out the height of tower or mountain or building etc। नहीं आया? चलो भैया आगे। फाइंड, देखो बहुत अच्छा पार्ट, अगर आप पढ़ सकते हो, फाइंड द वर्टिकल हाइट, find the vertical height gained by the student while walking 1000 meters in the inclined path। Find the vertical height gained by the student। Find the, अब ये स्टूडेंट यहां पहुंच गया ना, तो बोलता है बताओ ये कितनी ऊंचाई पे खड़ा है, हिंदी में भी पढ़ ले, बताओ ये कितनी ऊंचाई पे खड़ा है, तो हम निकालते ही निकालते, ये ऊंचाई मतलब सीएम, ये ऊंचाई मतलब सीएम, यही निकालने को नहीं आए। तो पहले सीएम निकाल लेते, सीएम को क्या ले लेते हैं एक्स, ट्राइंगल ले लेते हैं सीएम। ओके, क्या है भैया एक्स अपॉन क्या है 1000, एक्स क्या है हमारा परपेंडिकुलर, 1000 क्या है हाइट, इक्वल्स टू क्या हो गया साइन 30, x अपॉन 1000 साइन 30 होता है 1/2, तो आ गया 2x इक्वल्स टू 1000, तो x कितना आ गया 500 मीटर, तो ये आ गया 500 मीटर, तो ये भी कितना आ गया 500 मीटर। आखिरी पार्ट क्या होगा भैया, if the height of the mountain is h meter and the horizontal distance, बोलता है हाइट निकाल, माउंटेन की हाइट निकाल लोगे? अच्छा इसको x मत लेना क्योंकि x उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले हाइट निकाल, इसको ले लो तुम क्या निकाल लोगे हाइट, हाइट निकालने के लिए नैन्सी क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालने के लिए हाथों पर बच्चों हाइट निकालने के लिए क्या करना, अरे रट्टी क्यों हो बहन समझो तो, ठीक है बच्चों, हाइट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 80, हाइट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 80, क्योंकि ये 500 आ गया, और अगर 80 आ गया तो 80 इसमें जोड़ देंगे। अब 80 कैसे निकालें, 80 निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा ये ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में हमें अगर 80 निकालना है तो सब कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तो अब एक ट्रिक लगाएं, ये 45 है, ये 30 है, तो ये हो गया 50। अब हम ये पूरा एंगल निकालेंगे, कौन कौन ये पूरा एंगल निकाल सकता है, पता है ना कैसे? एंगल सर, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा 45, ये छोटा एंगल निकालेंगे, ये छोटे का एंगल में ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा कितना 50, और ये 50, तो ये 50, तो 50 के सामने वाला AC
विल बी इक्वल्स टू ये वाली 15 के सामने वाला पीस। तो ये भी कितना हो गया 1000। अब निकाल सकते हो 80 बच्चों? हाँ भैया। चलो कुछ निकाल दो। पीसी है वो 1000 है और जो एसी है वो कैसे निकालेंगे बताओ ना, ये सब क्या बता रहे हो? हाथों पर बच्चों। हाँ पाजी स्टार्ट। ट्राइंगल ले लेंगे पाजी। एंड ट्राइंगल एसी कितनी बार एक्स मार्क करोगे? एक्स 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 से तो पूरा क्वेश्चन होगा। ये हो गया जेड। तो जेड अपॉन कितना 1000। तो जेड क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। हो जाएगा साइन एंगल क्या है 60। तो जेड अपॉन 1000 साइन 60 होता है √3/। तो आ गया 2z इक्वल्स टू 1000 √3। z इक्वल्स टू हो गया 500 √3। अब टोटल हाइट निकाल लो। टोटल हाइट हो गई, ये हो गई 500 √3 प्लस ये कितनी हो गई 500। अब क्या करो 500 ले लो तो अल्टीमेटली आ गया 500 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर टोटल हाइट। इसको समझ आ गया? मैंने आपको ये 3 बार दिए, ये पता है यार। सॉलिड आ गया। और मैं आपको एक असाइनमेंट दे, ठीक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। आपको मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी पढ़ के आई है। कल बात करेंगे उसकी। कल हमारा बैच 1 o'clock है। सभी को मार्क कर देगा, चेंज है, अच्छे से पढ़ते रहिए।